आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मुल्हिदीन की इश्तिआल अंगेज़ी फ़िक्र की कुंजी है या महज फितना परवरी? सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम मुल्हिदीन में एक कदर मुश्तरक है, वो ये कि सब मजहब से मुतल्लक हर शय पर इश्तिआल अंगेज़ बयानिया या कमेंट देकर आपको इस मैदान में खींच कर लाना चाहते हैं, जिस मैदान के ना तो आप शाह सवार होते हैं और ना ही आप मौजूद बहस की असासियात से वाकिफ। मुल्हद ये जानता है कि वो इस हरकत से आपको इश्तिआल दिलाता है, जिसके नतीजा में आप उससे बहस व मुनाज़रा के लिए तैयार हो जाते हैं। इस हरकत का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि आपके मौजू बहस से मुतल्लिक जज्बाती ताल्लुक और सतही व आमियाना मालूमात की वजह से मुल्हद आपको अपना शिकार बना लेता है। लेकिन इसके बरक्स मुल्हद अपने सीने में ऐसे सैकड़ों सवालात व शुबहात का ज़ख़ीरा रखता है, जिन शुबहात व एतराज़ात को बज़ाहिर बड़ी महारत व होशियारी से तैयार किया गया होता है, और वो ऐसे ही किसी मुश्तिल शख्स की तलाश में होता है जिससे वो ये तकनीकी सवालात करके उसे शक के दायरे में ला सके, और यही इल्हाद के रास्ते पर पहला कदम होता है। नाज़रीन मोहतरम, इसलिए पहला काम ये करें कि किसी मुल्हिद से बिला इल्म मुठभेड़ ना करें और इसके एतराज़ात की हकीकत पर मतलूबा वाकफियत के बगैर बहस शुरू ना करें। मुल्हिदीन को उनकी फ़िक्री कुंजी की वादियों में चीखता छोड़ दीजिए और उनकी जहालत को अपने सब्र व बुर्दबारी से मात दीजिए। अगर मुल्हद को ये इल्म हो जाए कि आप एक इल्मी कद रखते हैं, तहकीक व तमहीज़ आपका फ़न और दलाइल व इस्तदलाल में आप माहिर हैं, तो वो आपके सामने आने से कतराएगा, क्योंकि वो जिस शिकार की तलाश में है वो आप नहीं हैं। इस बात को ज़हन नशीन रखें कि माहिरीन के नज़दीक इश्तिआल अंगेज़ी या दूसरों को चढ़ाना एक ऐसा मनफी रवैया कहलाता है जो सिर्फ उन अशख़ास में पाया जाता है जो कमज़ोर शख्सियत के मालिक होते हैं या दिमागी तोड़ फोड़ के साथ ही दलील व हुज्जत से भी यारी होते हैं। इस लिहाज से मुल्हिदीन तीन अक़साम पर मुनक़सम होते हैं। नंबर 1, तकलीदी मुल्हिद। इस किस्म के मुल्हिदीन की इल्मी सतह काफ़ी निचले दर्जे की होती है। सिर्फ एतराज़ बराए एतराज़ और बुराई बयान करने के शौकीन ये अफराद हमेशा उन्हीं एतराज़ात को दोहराते रहते हैं जो दर हकीकत एतराज़ हैं ही नहीं, या उनके जवाबात दिए जा चुके हैं। नंबर 2, जज्बाती मुल्हिद। इस किस्म के हामल अशख़ास मुआशरे में नज़रअंदाज किए जाने और उनकी पसंद के मुताबिक मकाम न मिलने की वजह से ये इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मुल्हिदाना इश्तिआल अंगेज़ी करते नजर आते हैं। इस किस्म के मुल्हिद हर उस मजहब या शख्सियत पर गाली गलोच से परहेज नहीं करते जो लोगों के दरमियान मुहतरम व काबिल-ए-इताअत हो। नंबर 3, इल्मी मुल्हिद। ये मुल्हिदीन की सबसे कामयाब नस्ल है जो सिर्फ फलासफा में होती है। फेसबुक या ट्विटर पर उनका मिलना मुहाल नजर आता है। उनके एतराज़ात खास फ़लसफ़ों और इल्मी नज़रियात पर कायम होते हैं जिनका रद्द भी माहिरीन के लिए आसान होता है। हर सतह व किस्म के रद्द व इब्ताल का एक खास मनहज व असलूब है जिसका समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर में अर्ज है कि हमीयत दीनी एक मतलूब अमर ज़रूर है, मगर इन मुल्हिदीन के रद्द के लिए मुअय्यन इल्मी सतह दरकार है। हर शख्स अपनी इल्मी सलाहियत का एहतराम करते हुए इनसे बिला इल्म मुबाहसा न करे, वरना वो अनजाने में ऐसे शुबहात में फंस जाएगा जो इसे दायरा शक में ला खड़ा करेंगे। ऐसे शकूक व शुबहात हकीकत में कम वजन होते हैं, मगर आपकी इल्मी नातवानी इन शकूक को ताकतवर दिखाएगी और यूं आप ना चाहते हुए भी इनके जाल में फंस जाएंगे।
اردو حرف کے معزز دوستو، ملحدین کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ حق کے متلاشی ہونے سے زیادہ صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اعتراضات کرتے ہیں، سادہ عوام کو شک میں مبتلا کر کے اپنی ذات کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا یہ طرز اپنی ذات سے ہی جھوٹ اور خود کو دھوکہ دینے پر مبنی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ کیا آپ کا کسی ملحد سے واسطہ پڑا ہے؟ اگر پڑا ہے تو سوال جواب کا سیشن میں کس کو کامیابی ہوئی؟ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔